हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ लव एंड डेविल का एपिसोड 7। तो एपिसोड 7 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो मुतिंग था वो सीधा साधा मान जाते हैं कि ठीक है, मैं तैयार हूँ अपनी वाइफ को ये वाली परीक्षा में भेजने के लिए। तो फिर यहाँ मम्मी जी कहने लगती हैं कि बट तुम्हें पता है इससे क्या हो रहा है, तुम कह क्या रहे हो। तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, आप टेंशन ना लो। मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में कोई आकर नया बखेड़ा शुरू हो, इसकी वजह से मैं पहले ही सब ख़त्म करना चाहता हूँ। जिसे सुन के वहाँ से अंकल तो हाँ बोल के चले जाते हैं गुस्से में। और उनके जाने के बाद मम्मी जी पास में आती हैं और कहती हैं मुतिंग के कि तुम्हें पता है तुम इस तरह अपनी वाइफ को मार डालोगे, तुम कर क्या रहे हो ये। तो वो कहता है कि आप टेंशन ना लो, मैं सब संभाल लूँगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जो अंकल थे वो अपने जो वर्क थे मतलब सर्वेंट थे उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि ये आखिर ऐसा चाल चलेगा। जहाँ पर सर्वेंट कहता है कि हमें तो लगा था कि वो मना करेगा मुतिंग अपनी वाइफ को भेजने के लिए, बट वो तो सीधा साधा हाँ बोल दिया। इन लोग को लग रहा था कि अगर मुतिंग ना बोलेगा बिकॉज वो जैसे कि झालू के जितना पागल है जितना, तो उस हिसाब से ये हाँ तो बोलेगा नहीं और इसी बात पे हम इसे सिंहासन नहीं देंगे। बट यहाँ तो हुआ एकदम उल्टा। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जो मम्मी जी थी वो झालुओं से बात करती हैं और कहती है क्या सच में तुम इसके लिए तैयार हो। वो कहती है हाँ आप टेंशन ना लो, मैं कर ही लूँगी। और फिर वो मन ही मन में कहती है कि अब मुझे अगर अपने क्लैन को बचाना है और लिन फांगजुन को मारना है तो ऑफ कोर्स मुझे करना ही पड़ेगा। और जहाँ पर वो कहती है मम्मी जी कि मुझे लगा नहीं था कि तुम दोनों के बीच इतना प्यार है। और फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जो मुतिंग था वो बात करता है झालुओं से और कहता है कि क्या सच में तुम तैयार हो। वो कहती है हाँ बिल्कुल, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं कर ही लूँगी। और वो ये हेवन पनिशमेंट को बहुत ज़्यादा ही लाइटली ले रही थी। जहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें सच में भरोसा है मुझ पे कि मैं क्राउन प्रिंस बन पाऊँगा। वो कहती है हाँ बिल्कुल। जहाँ पर वो अपने मन में फिर मोतिंग सोचने लगता है कि झालू के पास एक इतना अच्छा चांस है कि वो मुझे डिवोर्स दे सकती है, बट वो यहाँ पर टेस्ट में जाने के लिए तैयार है जबकि वो मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहती इसके बदले में। और इसकी वजह से मैं किसी भी तरह से इसे पास करवा के ही रहूँगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर ली युआन के पास ये सब खबर पहुँचती है जहाँ लांशी सब बताती है। तो युआन कहते हैं क्या तुमने रोका नहीं कि आखिर डैड ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो लांशी कहती है मैं क्यों रोकूं, मैं तो बल्कि खुश हूँ कि ऐसा कुछ हो रहा है, इसमें मेरा ही तो फ़ायदा है। तो जिसे देख के वो कहता है तुम्हें रोकना चाहिए था, तुम्हें पता है कि वो सिर्फ एक नादान लड़की है, आखिर उसका क्या होगा। तो फिर वो उससे कहती है कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, वो लड़की मेरे को बहुत बार परेशान कर चुकी है, मैं अब नहीं छोड़ूंगी, अच्छा हुआ उसके साथ जो हुआ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर झालुआ थी वो वही जगह जहाँ उसका टेस्ट होने वाला था उसके बाहर खड़ी थी कि तब तक वहाँ पर लीवान आता है और कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम इस माजरे में पड़ो और तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें यहाँ से लेके चला जाऊँगा। बट वो मना करती है और कहती है कि नहीं मैं नहीं जा सकती। कि तब तक वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं मतलब सेकंड अंकल, और वो कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं था कि तुम मेरे बेटे होके ऐसा काम करोगे। और जहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली वो सच में झालुआ नहीं थी, उसकी जगह कोई मेड थी जो रूप बदली थी। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जो झालुआ थी वो सारी बातें सोच रही थी जो मम्मी जी ने उससे कहा था। जहाँ वो सोचती है कि मम्मी जी कह रही थी कि तुम्हें पता है कि एक क्राउन प्रिंस कितना महत्वपूर्ण है मुतिंग के लिए, और सच में तुम उसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हो, धन्यवाद बहुत ज़्यादा। और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे बीच का जो प्यार है वो और गहरा होता जाए। और फिर वो सोचने लगती है जहाँ पर मुतिंग ने उसे बचाया था। फिर वो खुद को होश में ला के कहती है ये क्या पागलपंती कर रही हूँ मैं युनशी के लिए ही हूँ एंड दैट्स फाइनल। और ये मुतिंग के साथ मैं इसलिए हूँ बिकॉज मुझे लिन फांगजुन को मारना है, दैट्स इट। और रही बात युनची की तो मैं उसे नहीं छोड़ सकती। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर सेकंड अंकल थे और लीवान था, दोनों के बीच में बहस चल रही थी। लीवान कहता है वो एक
बच्ची है, आई मीन एक इंसान है, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो? उसके पास उतनी पावर्स भी नहीं है, उतनी वैसी जगह अगर हो जाएगी तो वो मर जाएगी। तो वो कहते हैं मैं यही चाहता हूँ। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम मेरे बेटे होकर एक अनजान लड़की के लिए इतना इंटरेस्टेड क्यों हो रहे हो? तुम्हें क्या लेना देना मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ? तुम्हें एक काम कहा मैंने कि तुम सिंहासन के लिए लड़ो, तो वो भी तुमसे होने से रहा, और मैं जब कुछ कर रहा हूँ तो उसमें भी तुम्हें अपना टांग अड़ाना है। तो जहाँ पर वो कहता है कि ठीक है, मैं इसमें कोई दखल-अंदाज़ी नहीं दूँगा, बट एक शर्त है मेरी, क्योंकि मुझे सोल पार्टिंग पिल चाहिए। अब वो भी हाँ कर देते हैं, और देखते हैं हम आगे इसका क्या इस्तेमाल होता है। और उसके बाद वो एक थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि वो उसका हस्बैंड हो गए, जो कि मैंने सोचा था कि जो मोती है वो स्टैंड लेगा झालू के लिए, बट वो तो कुछ नहीं कह रहा, वो सीधा-साधा हाँ बोल दिया। बट एक तुम हो जो बिना कुछ जाने ऐसे तुम बीच में आ रहे हो, तुम्हें क्या हक है बीच में आने का? अब बैठे रहिए यहीं जब तक मैं आ नहीं जाता वापस। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर वो टाइम आ गया था जहाँ जो झालुआ थी वो जाएगी वो पनिशमेंट लेने के लिए, मतलब वो टेस्ट को पार करने के लिए। तो वो कहती मोती कहाँ पर? तो मम्मी जी कहती मुझे पता था तुम मुझसे मिस करोगे, बट एक्चुअली वो आइसोलेशन में गया है कुछ दिनों से। और फिर सबको यहाँ पर अलविदा कहना पड़ता है झालुओं को, और जहाँ सबको टेंशन हो रही थी कि वो ठीक तो रहेगी ना। और यहाँ मम्मी जी कहती हैं कि तुम्हें अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ना है और तुम्हें सच में वापस आना ही पड़ेगा। और फिर वो सेकंड अंकल से कहते तो आप भी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते। इसके बाद अगर ये पास कर लेती है टेस्ट तो आपको हाँ बोलना ही पड़ेगा सिंहासन के लिए। तो वो कहते हैं हाँ, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर जहाँ पर हम देखते हैं कि वो जैसे ही अंदर जाती है तो टेस्ट के लिए, तो वहाँ से कहीं से बहुत सारे घाव वाले तीर आने लगते हैं, जहाँ उसे कुछ फील ही नहीं हो रहा था। जबकि सारा पेन यहाँ पर अकेले मूतिंग ले रहा था। इसकी वजह से उसने बहुत सारे ब्लड भी निकाल दिए थे, उसने ब्लड की उल्टियाँ भी कर दी। और रही बात झालुओं की, उसे तो कुछ फ़ील ही नहीं हो रहा था, वो तो खुश हो रही थी कि पता नहीं कैसा टेस्ट है, मुझे तो कुछ फ़ील भी नहीं हो रहा। और यहाँ पर बेचारे मोती की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा खून की उल्टी कर दी थी। और फिर वहाँ से बाहर निकलने के टाइम पे जो झालुओं थी वो कहती नहीं मैं ऐसे नहीं जा सकती, तो फिर वो ड्रामा करती है कि उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 7 यहीं पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।